ये है जापानीज एनिमे। Okay, let's try this out. Do I seriously have to provoke you even more? ये है अमेरिकन कार्टून। I am victorious. और ये है अपना इंडियन एनिमेशन। बाय बाय डॉक्टर झटका, मैं अपनी कार लेकर जा रहा हूँ। बाय बाय। कैसे मेरे मरीजों के डोंट मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे अगर आप अमेरिकन कार्टून या फिर जापानीज एनिमे को देखते हो तो आपको इनके बीच का डिफरेंस जरूर नजर आया होगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी डिफरेंस के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि जहाँ जापानीज एनिमे और अमेरिकन कार्टून पूरी दुनिया में इतने फेमस है, वहीं इंडियन कार्टून में ऐसी क्या कमी है कि वो इस रेस में पीछे छूट जाते हैं। बिना किसी और देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन एनिमेशन की। अब इंडिया में ऐसा माना जाता है कि कार्टून सिर्फ बच्चों के देखने की चीज है, उससे बड़े को कुछ लेना देना नहीं है। और ये बात इंडियन एनिमेशन बनाने वालों को भी पता है और इसी वजह से वो छोटे बच्चों को टारगेट करते हुए मोटू पतलू और छोटा भीम जैसे एनिमेशन को बनाना ही पसंद करते हैं, जो कि पूरी तरह से छोटे बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। और क्योंकि छोटे बच्चों को एनिमेशन की क्वालिटी और उसकी स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं होता है, इसलिए इंडियन एनिमेटर्स एनिमेशन की स्टोरी और उसकी क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये बात पता है कि छोटे बच्चों को एनिमेशन की क्वालिटी और उसकी स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें तो बस टीवी पे कार्टून देखने से मतलब है, और फिर चाहे वो कैसी भी क्वालिटी का कार्टून उन्हें दिखाए, वो फिर भी उस कार्टून को जरूर देखेंगे। इसी वजह से आज इंडियन एनिमेशन की हालत इतनी बुरी है। अब ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में कभी कोई अच्छा एनिमेशन बना ही नहीं है। असल में लिटिल कृष्णा और क्रिश त्रिश बाल्टी बॉय जैसे एनिमेशन को भी इंडिया में बनाया गया था, जिनकी क्वालिटी से लेकर उनकी स्टोरी तक एकदम टॉप क्लास थी। पर क्योंकि इंडियंस को ऐसा लगता है कि कार्टून सिर्फ छोटे बच्चों के देखने की चीज है, इसलिए इतनी अच्छी क्वालिटी और इतनी अच्छी स्टोरी होने के बावजूद ऐसे एनिमेशन को बहुत ही कम सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से आज ऐसी क्वालिटी के एनिमेशन को इंडिया में ना के बराबर बनाया जाता है। और वहीं अगर जापानीज एनिमे की बात की जाए तो उसकी स्टोरी से लेके उसकी एनिमेशन क्वालिटी तक सब एकदम टॉप लेवल की होती है, जिस वजह से वो जापान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। और ऐसे ही अमेरिकन कार्टून के साथ भी है। और आज की इंडियन ऑडियंस भी ये बात समझती है कि एनिमेशन छोटे बच्चों के देखने की चीज नहीं है, बल्कि इसे तो हर उम्र के लोग इंजॉय कर सकते हैं। और इसी वजह से अब इंडिया में भी जापानीज एनिमे और अमेरिकन कार्टून को लाने की बात कही जा रही है, और कार्टून नेटवर्क ने तो ऐसा करके भी दिखा दिया है। और इस चीज को देखकर शायद अब इंडिया में भी ऐसे एनिमेशन बनने लग जाए जिनकी क्वालिटी और स्टोरी इतनी अच्छी हो कि उसे हर उम्र के लोग देखकर एंजॉय कर सके। वैसे आपको क्या लगता है कि इंडिया को भी ऐसे एनिमेशन बनाने चाहिए जिसे हर कोई देखकर एंजॉय कर सके? अपना जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर बोर हो रहे हो तो इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक कर लो, ये भी मेरी वीडियोस है।